सोचो एक ऐसा आदमी जो फ्यूचर से सीधा पास्ट में आ जाए, वो भी सिर्फ एक मिशन के लिए, ताकि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को ठीक कर सके। ये कहानी है आदम की, लेकिन ट्विस्ट ये है इस कहानी में एक नहीं बल्कि दो आदम है। एक बड़ा थका हुआ जख्मी आदम और एक छोटा गुस्से वाला अकेला आदम। तो कहानी शुरू होता है ईयर 2050 से, जहां दुनिया टेक्नोलॉजी से भरी हुई है, लेकिन लोगों की जिंदगी पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। टाइम मशीन अब एक सीक्रेट वेपन बन चुका है और कुछ पावरफुल लोग इसका यूज करके हिस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी फ्यूचर में आदम नाम का एक पायलट अपना फाइटर जेट लेकर भाग रहा था। उसके पीछे एनिमीज लगे हुए हैं, स्काई में लेजर्स चल रहे हैं, अलार्म्स बज रहे हैं और आदम बुरी तरह से इंजर्ड है। लेकिन फिर भी वो एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो टाइम जंप मशीन एक्टिवेट करता है ताकि पास्ट में जा सके और सब कुछ खत्म कर सके। जंप के दौरान सिस्टम डैमेज हो जाता है और आदम जहां पहुंचना चाहता था वहां नहीं पहुंचता। वो क्रैशलैंड करता है ईयर 2022 में। रात का टाइम था, जंगल के पास एक जगह पे उसका जेट गिरता है। आदम खून से लथपथ था लेकिन जिंदा था। दूसरी तरफ इसी साल में रहता है 12 साल का आदम। स्कूल में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसका गुस्सा बहुत जल्दी निकलता था और घर लौटने के बाद भी उसके पास खुशी नाम का कोई चीज ही नहीं था, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। उसकी माँ उससे प्यार करती थी, लेकिन दोनों में हर रोज झगड़ा होता था। छोटा आदम अंदर से टूट चुका था, बस दिखाता नहीं था। एक रात स्कूल से पीटकर घर आते वक्त वो गैरेज के अंदर अजीब सा आवाज सुनता है। बहुत अंधेरा था और कोई तो चीज था जो कि हिल रहा था। छोटा आदम डर के साथ अंदर जाता है। वहां उसे एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है, जख्मी सांस लेते हुए, और हाथ में उसके फ्यूचर का वेपन था। छोटा आदम पहले समझ नहीं पाता ये कौन है, लेकिन जब वो आदमी उसके बारे में बोलता है तब उसके पैरों की तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, फ्यूचर का बड़ा आदम होता है, यानी उसका खुद का फ्यूचर वर्जन। छोटा आदम यकीन नहीं करता, लेकिन बड़ा आदम उसके बचपन की ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ वो खुद जानता था। अब सच सामने था। छोटा आदम शौक में था और बड़ा आदम बहुत ही इरिटेट, क्योंकि उसे पता था कि वो बचपन में कितना बिगड़ेल और बदतमीज किस्म का बच्चा था। देन दोनों के बीच फनी आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एक दूसरे को जज करना, ताने मारना और एक दूसरे की वीकनेस पे हंसना। लेकिन टाइम कम था। बड़ा आदम यहाँ मस्ती करने नहीं आया था। उसका मिशन था अपनी वाइफ लोरा को ढूंढना, जो पास्ट में आई तो थी बट गायब हो गई। आदम को शक था कि लोरा को किसी ने किडनैप कर लिया है और इस सब के पीछे एक डेंजरस कंपनी है जो टाइम ट्रेवल के साथ मिसयूज करना चाहता है। बड़ा आदम अपने जेट को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डीएनए लॉक के बिना सिस्टम नहीं खुलता। और यहाँ पे छोटे आदम का काम आता है, क्योंकि दोनों एक ही इंसान है, सिर्फ एजेस अलग अलग है। छोटा आदम के लिए ये सब एक सपना जैसा था, जैसे कि फ्यूचर गैजेट्स, इनविजिबल सिस्टम्स एंड टॉकिंग एआई सिस्टम्स। लेकिन बड़े आदम के लिए ये एक रेस था। तभी उन तक एनिमीज पहुंच जाते हैं। ब्लैक आर्मर सोल्जर्स उनके घर के पास आ जाते हैं। देन बड़ा आदम तुरंत एक्शन के मोड में आ जाता है। वो अपना फ्यूचरिस्टिक वेपन निकलता है और एक के बाद एक सबको गिरा देता है। छोटा आदम आंखें फाड़ कर ये सब देखता रह जाता है। उसके लिए पहली बार उसने अपने आप को हीरो बनते हुए देखा था। लेकिन फाइट के बाद बड़ा आदम सीरियस हो जाता है। वो जूनियर आदम से कहता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में तुम्हारा हाल बेहाल हो सकता है। देन रात को दोनों एक साथ बैठते हैं। जूनियर आदम पूछता है, क्या फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाता है? सीनियर आदम चुप रहता है, क्योंकि उसे पता था कि कई चीजें कभी ठीक नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, उनके फादर कभी वापस नहीं आएंगे। देन छोटा आदम के अंदर दर्द बाहर आने लगता है। वो कहता है, डैड हमें छोड़कर क्यों चले गए? देन बड़ा आदम पहली बार उसे समझाता है, नहीं, डैड ने हमें छोड़ा नहीं था, बस वक्त ने उन्हें हमसे छीन लिया। ये सुनकर जूनियर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसका दर्द समझा था। अगली सुबह दोनों लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में बड़ा आदम उसे फ्यूचर
फ्यूचर का रूल्स बताता है। टाइम ट्रेवल डेंजरस है। अगर पास्ट चेंज हुआ तो फ्यूचर जल सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बदलना जरूरी होता है। सर्च के दौरान उन्हें एक हिडन फॉरेस्ट एरिया मिलता है। वहाँ साइंस मिलते हैं कि लोरा जिंदा हो सकती है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है वेपन्स लोड होने की। एनिमीज ने उन्हें घेर लिया था। छोटा आदम घबरा जाता है और बड़ा आदम अपना वेपन टाइट से पकड़ लेता है और सामने आती है एक ऐसी औरत जो इस पूरे गेम को कंट्रोल कर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ पावर थी। वो मुस्कुरा के कहती है, वेलकम बैक आडम। अब सवाल ये था, क्या आडम अपनी वाइफ को बचा पाएगा? क्या वो अपने फादर को दोबारा देख पाएगा, या फिर टाइम ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा? अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2 नाउ। देन पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे आडम इस टाइम ट्रेवल का सामना अपने फादर के साथ करता है।